हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आज की वीडियो में देखिए फ्रेंड्स, हम 3 कलर से लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने 3 कलर की वूल ली है और हमने जो क्रोशिया हुक लिया है ये देखिए 10 नंबर का लिया है। तो इसकी हेल्प से आज हम बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाने जा रहे हैं। मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ, देखिएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही एकदम से नए डिज़ाइन की ड्रेस है, बहुत ही प्यारी है। आप एक बार जरूर बनाइएगा। और वीडियो के एंड में मैंने सभी साइज़ का मेजरमेंट बता दिया है कि आप इस ड्रेस को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर जो हमने ये ड्रेस बनाई है ये 5 और 6 नंबर के लिए बनाई है। बाकी वीडियो के एंड में आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि छोटे बड़े में आप इसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब इस ड्रेस को बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हमें एक ऐसे प्लेन घेरा तैयार करना है। और ये प्लेन घेरा मैंने सिखाया हुआ है वीडियो के अंदर, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने सभी साइज़ का बताया हुआ है कि आप उसे सभी साइज़ में कैसे बना सकते हैं। तो आपको जितने नंबर की भी लड्डू गोपाल की ड्रेस बनानी है, पहले उसके अकॉर्डिंग उतनी ही लंबाई में आप अपना घेरा तैयार कर लें। आपको 8 इंच 10 इंच जितना भी रखना है उस घेरे को आप तैयार कर सकते हैं। तो फिर इसको तैयार करने के बाद देखिए पहले हम इसका छोटा सा एक बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने रेड कलर की वूल में ऐसे नोट लगाई। नोट लगाने के बाद किसी भी चेन के अंदर से ऐसे डाल करके इसको हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 3 चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया के देखिए दोनों लूप ऐसे पिक करेंगे और यहाँ से धागा निकाल करके ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये पर्ल की तरह से बन जाएगा। देखिए पीछे वाला धागा लेंगे हम, साथ में ऐसे एडजस्ट करते हुए जाएंगे इसको। अब इसको बनाने के बाद एक चेन स्किप करेंगे और सेकंड चेन के अंदर ऐसे डाल करके क्रोशिया को हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना करके इस सिंगल क्रोशिया के 2 लूप ऐसे पिक करेंगे और इसके अंदर से धागा निकाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर एक चेन स्किप करेंगे और सेकंड चेन के अंदर जा करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर हमें 3 चेन लेनी है और 3 चेन लेकर के सिंगल क्रोशिया के 2 लूप पिक करेंगे और यहाँ से धागा निकाल करके ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर एक चेन स्किप करेंगे और सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से देखिए छोटे छोटे पर्ल की तरह से ये बनता जाएगा। इस तरह से हमें राउंड कंप्लीट करना है। देखिए फिर से हमने 3 चेन ली, सिंगल क्रोशिया के 2 लूप पिक किए, यहाँ से धागा निकाल करके स्लिप स्टिच किया, एक चेन स्किप करके सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से ये राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम लास्ट में आ गए और यहाँ पर देखिए हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे और इस सिंगल क्रोशिया के 2 लूप ऐसे पिक करके यहाँ पर ये हम पर्ल बना देंगे। अब एक चेन स्किप करेंगे और ये देखिए लास्ट वाली चेन है, यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ पर जो देखिए हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके अंदर ऐसे डाल करके एक बार स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन लेकर के धागे को हमें यहाँ पर कट कर देना है और इस धागे को हम एडजस्ट कर देंगे पीछे की साइड। तो देखिएगा इस तरह से ये हमारी किनारी बन गई है। अब हम इसके लिए देखिए इसके ऊपर लगाने के लिए पैटर्न बनाएंगे। तो देखिए इस तरह के पैटर्न हमें बनाने हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाते हैं इस पैटर्न को? बनाने के लिए सबसे पहले देखिए हमने वाइट कलर की वूल ली है और इसमें ऐसे मैजिक रिंग बना लेंगे। फिर क्रोशे से इससे धागे को ऐसे निकाल लेंगे लूप के अंदर से और फिर हम यहाँ पर बनाएंगे देखिए 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और फिर क्रोशिया पर देखिए 2 बार धागा लेंगे। हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर धागा लेकर के इस लूप के अंदर से ऐसे निकाल देंगे और फिर 2 लूप एक बार निकालेंगे, 2 लूप एक बार और 2 लूप एक बार। इसको हम ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। फिर ऐसे ही 2 बार धागा लेंगे, इसके अंदर से निकाल करके यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, 2 लूप ऐसे निकालते जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर ये बनाया, एक चेन बनाई और 2 ये 3 हो गए। एक और बनाएंगे फिर सेम ऐसे ही 2 बार धागा ले करके ऐसे हम ट्रिपल क्रोशिया देखिए यहाँ पर बना देंगे। अब इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे और फिर इसी होल के अंदर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार धागा लपेटेंगे और इसके अंदर ऐसे हम ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक हमने देखिए बना लिया। इसके बाद दूसरा बनाएंगे, 2 बार धागा लपेट करके ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 बार धागा लपेट करके ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर 2 बार धागा लपेट करके ट्रिपल क्रोशिया बनाया। देखिए 4 बार हमने 3 चेन लेने के बाद 4 बार फिर से बनाया, फिर 3 चेन लेंगे और इसी तरह से 2 बार और बनाएंगे हम 4 ये ट्रिपल क्रोशिया। तो चलिए बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। एक पेयर हमने ये बनाया, एक ये 2 और एक ये 3, एक ये 4। इसके बाद हम 3 चेन लेंगे
और पहले देखिए हम इस धागे को पकड़ करके ऐसे हमें खींच देना है। और खींचने के बाद शुरू में देखिए हमने जो 4 चेन बनाई थी, यहाँ से ये 4th चेन में क्रोशिया हुक को डालेंगे और इसको यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। और अब एक चेन लेकर के इस धागे को यहाँ पर कट कर देंगे। ये देखिएगा इस तरह से देखिए बन गया है ये। अब हम इसमें येलो कलर लगाएंगे। तो येलो कलर की वूल देखिए, एक पैटर्न हमने रेड बनाया, एक येलो कलर की वूल को देखिए पहले हमें क्या करना है, जहाँ पर हमने ये स्लिप स्टिच किया था यहाँ से ऐसे क्रोशिया को डालेंगे और पीछे से इस धागे को यहाँ से ऐसे निकाल देंगे। अब इसके बाद देखिए हमारी 1 2 3 चेन आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन है। तो जो ये चेन है इसके फ्रंट लूप यहाँ से देखिए ये पीछे वाला छोड़ देंगे और जो ये देखिए आगे वाला है ये वाला, इसको हम ऐसे क्रोशिया के अंदर लेंगे और यहाँ से ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब जो दूसरे वाली चेन है इसका भी ये फ्रंट वाला लूप लेंगे, दोनों लूप हमें नहीं लेने हैं, सिर्फ एक ही लूप लेना है और स्लिप स्टिच कर देना है। फिर ये जो नेक्स्ट वाला है देखिए यहाँ पर भी पहले वाला लूप लेंगे हम। 2 चेन देखिए आपको ये 2 धागे दिखाई दे रहे होंगे, पहले वाली लेनी है, पिछले वाली हमें नहीं लेनी, पहले वाले लूप को हमें पिक करना है और इस तरह से कर देना है। अब देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर हमने बना लिया। अब यहाँ हमारी ये 3 चेन थी, जो फर्स्ट वाली चेन है इसका भी हम ऐसे फ्रंट लूप पिक करेंगे और ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब जो देखिए 3 चेन हमने बीच में ली थी, सेंटर में यहाँ पर बना देंगे एक सिंगल क्रोशिया बना करके 3 चेन बनाएंगे। तो ये हमारा एक 4 चेन की हाइट ही काउंट हो जाएगी, क्योंकि एक सिंगल क्रोशिया है और 3 चेन है। अब 2 बार धागा लेंगे और यहाँ पर बना देंगे ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से एक बनाया हमने ट्रिपल क्रोशिया और एक चेन हो गई 2। फिर ये बनाया हमने तीसरा ट्रिपल क्रोशिया और फिर देखिएगा ये बनाया हमने चौथा ट्रिपल क्रोशिया। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे और इसके ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया इसके 2 लूप ऐसे पिक करेंगे और यहाँ से निकाल करके ऐसे पर्ल बना देंगे। अब देखिए हमने 4 बार यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर ऐसे बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। तो ये हमने बनाया एक बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, फिर ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया बना करके 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पर जाकर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये भी एक ट्रिपल क्रोशिया ही काउंट हो जाएगा, 3 चेन और एक सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद देखिए 1 2 3 एक डबल क्रोशिया की चेन तो हमारे इसके अंदर चली जाती है यहाँ पर। अब हमें 1 2 3 चेन नज़र आ रही है, तो पहली चेन का फ्रंट लूप ऐसे पिक कर लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर दूसरी चेन का फ्रंट लूप पिक करेंगे यहाँ से और स्लिप स्टिच करेंगे। फिर ये जो तीसरी चेन है इसका भी फ्रंट लूप ऐसे पिक करेंगे और यहाँ से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब देखिए ये 3 चेन थी, फर्स्ट वाली चेन है, इसका भी हमें फ्रंट लूप ऐसे पिक करना है और इसके अंदर से स्लिप स्टिच कर देना है। अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 1 2 3 चेन लेंगे और फिर देखिए ऐसे ही बनाना है हमें यहाँ पर। अब ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, 3 बनाएंगे क्योंकि एक ये काउंट हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। फिर 3 चेन लेकर के ये पर्ल बना लेंगे, पर्ल बनाने के बाद 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन लेकर के सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। सेम जैसे देखिए ये पत्ती बनाई है इस तरह से मैं यहाँ पर बनाऊंगी, यहाँ पर बनाऊंगी। तो 2 पत्ती बना करके फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। अब देखिए 3 तरफ हमने ये काम कर लिया और हम यहाँ तक आ गए। इस होल के अंदर हमने ये 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए, 1 चेन और 3 ट्रिपल क्रोशिया। इसके बाद हम 1 2 3 चेन लेकर के अब हमें यहाँ पर पर्ल नहीं बनाना है, जो 4th वाला है इसमें हम पर्ल नहीं बनाएंगे, 3 चेन ऐसे ही छोड़ देंगे और इसके बाद यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमने ये एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया और फिर हमने बनाया ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया और फिर हमने बनाया ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया। अब इसके बाद देखिए जैसे हम 3 चेन लेकर के सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करते हैं वो नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया ही बनाएंगे 4th वाला। पीछे देखिए हमने यहाँ पर 4th वाला जो बनाया था 3 चेन लेकर के सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया था, लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा नहीं किया, यहाँ पर हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया ही बनाए हैं। अब इसके बाद हम 1 चेन लेकर के इसको ऐसे टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद देखिए ये पहली चेन है, इसके अंदर से हम ऐसे एक बार स्लिप स्टिच करेंगे, फिर दूसरी चेन में से ऐसे निकाल करके स्लिप स्टिच करेंगे, तीसरी चेन में से स्लिप स्टिच करेंगे, 4th वाली चेन है इसमें से भी ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हम बीच में देखिए सेंटर पर आ गए, तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन लेंगे
और फिर इसके अंदर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक हमने देखिए चेन बना ली, एक ट्रिपल क्रोशिया और दूसरा ये बना लिया, और फिर ये देखिए तीसरा ट्रिपल क्रोशिया और फिर ये फोर्थ ट्रिपल क्रोशिया। 4 बार हमने देखिए बना लिया इस तरह से। अब हम लेंगे 3 चेन और 3 चेन लेकर के इसी के अंदर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। और देखिएगा फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, जब हम यहाँ पर फोर्थ वाले में आए थे तो जो हमारे शुरू में यहाँ पर धागे थे वो हमने सारे यहाँ पर लेकर के इसके बुनाई के अंदर ले लिए। तो सारे देखिए धागे हमारे ऐसे यहाँ पर ये हाइड हो गई हैं, ठीक है। तो अब हम देखिए यहाँ पर 4 ट्रिपल क्रोशिया बना करके एक चेन लेंगे और इसको टर्न कर देंगे और पहली चेन में बनाएंगे स्लिप स्टिच, दूसरी चेन में स्लिप स्टिच, तीसरी चेन में स्लिप स्टिच, फोर्थ चेन में स्लिप स्टिच। अब सेंटर में जा कर के सिंगल क्रोशिया और फिर इसके बाद लेंगे हम 3 चेन लेकर के अब ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसी के अंदर। फिर से वही 4 बार, जैसे हमने एक बार चेन बनाई और 3 बार बना लेंगे ट्रिपल क्रोशिया। तो देखिए 1 2 3 और अभी एक ये 4। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेकर के अब हम यहाँ पर पर्ल बना देंगे, जैसे 2 लूप पिक करके ऐसे स्लिप स्टिच से। अब इसके बाद हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक ट्रिपल क्रोशिया और फिर देखिए ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया और फिर ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया। अब देखिए जो हम फोर्थ वाला बनाएंगे यहाँ पर 3 चेन लेकर के और सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर देंगे और फिर एक चेन लेकर के धागे को हमें यहाँ पर कट कर देना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये पैटर्न बन गया। अब हम इस धागे को पीछे हाइड कर देंगे, यहाँ किसी भी लूप के अंदर से देखिए इस तरह से निकाल देंगे इसको और निकाल करके यहाँ पर नोट लगाकर इसको पक्का कर देंगे। देखिए इस तरह से निकाल करके इसको ऐसे नोट लगा देंगे तो ये पक्का हो जाएगा और इसको नीचे तक निकालते जाएंगे तो पूरा धागा ये अच्छे से देखिए हमारा सेट हो गया है इस तरह से। तो इस तरह से देखिए हमें कुछ पैटर्न बना करके रख लेने हैं। अब देखिएगा आप, सारे पैटर्न को हमने बना करके रेडी कर लिया है, कुछ येलो और कुछ रेड कलर के। अब हम इनको इसके ऊपर लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने जो बेस बनाया हुआ है इसको लेंगे यहाँ पर और देखिए इनको हम ऐसे रखेंगे यहाँ से इस तरह से और इनको हमें यहाँ पर स्टिच करना है। तो मैं एक आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ, बाकी सारे ऐसे ही होंगे सेम। तो यहाँ से देखिए हम इसको ऐसे डालेंगे, निडल यहाँ से डाल देंगे इधर से और यहाँ से देखिए इस तरह से नीचे से निकाल करके एक टाका यहाँ से लगा देंगे। फिर हम इसको यहाँ से लेकर सीधे इस वाली पत्ती पर चले जाएंगे, ऐसे थोड़े लंबे लंबे टाके ही हम इसमें लगा देंगे, ये देखिएगा इस तरह से। और फिर हम इसको यहाँ से निकाल करके यहाँ पर ले आएंगे। अब यहाँ से निकाल करके हम सीधा इस पत्ती के अंदर ले जाएंगे, यहाँ पर देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से हमें इसको सिलना है। इसको देखिए मैं ऐसे इकट्ठा कर लेती हूँ, इकट्ठा करके ये आराम से आ जाएगी हाथ में, देखिएगा इस तरह से। इस तरह से हमें इसको सिलते जाना है, बहुत आसान है इसको सिलना। यहाँ से देखिए इस तरह से टाँके लगाते जाएं। अब देखिए एक साइड से तो हमने इसको सिल लिया, अब हम दूसरी साइड से इसको सिलेंगे। तो यहाँ से देखिए निडल पहले निकाल करके हम इधर लेकर आएंगे इस वाली पत्ती पर और फिर यहाँ से देखिए इस वाली पत्ती पर नीचे वाली पर ले जाएंगे और फिर यहाँ से निकाल के नीचे वाली पर ले जाएंगे। धागा देखिए मेरा थोड़ा छोटा रह गया, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। यहाँ से निकाल करके फिर यहाँ ले आएंगे, यहाँ से यहाँ ले आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ ले आएंगे और पीछे नीडल को ले जाकर फिर हम धागे को कट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए सारी पत्ती हमें जो हमने पैटर्न बनाए हैं सबको अटैच करना है और एक के बाद एक देखिए इस तरह से हम इनको रखते जाएंगे। इस तरह से देखिएगा मिला मिला करके ऐसे रखना है हमें और इनको सिलते जाना है। तो चलिए मैं सिल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखिए सारी पत्तियों को हमने यहाँ पर ऐसे सिल लिया है। अब इसके ऊपर हमें थोड़ी सी देखिए डेकोरेट करना है इसको। तो हम ऐसे ये स्टोन स्ट्रिप लेंगे और कुछ ये नग लेंगे इस तरह से छोटे वाले। तो देखिए हमें इनको यहाँ पर देखिए इस नग को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और जो ये स्ट्रिप हमने कट की हुई है इसको हम यहाँ पर ऐसे पेस्ट करेंगे और एक नग हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ऊपर इधर की साइड और एक नग लगाना है हमें यहाँ पर नीचे।
तो देखिए इस तरह से हम इस ड्रेस को डेकोरेट करेंगे। तो नग आप मर्जी है आपकी, कितने भी कहीं पर भी कैसे भी लगा करके इसको सजा सकते हैं। तो चलिए डेकोरेट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। डेकोरेट करने के बाद देखिएगा फ्रेंड्स, हमारी ड्रेस बन करके रेडी हो गई है और बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर, एकदम से नए डिज़ाइन की ड्रेस बन करके तैयार हो गई है। तो देखिए इस ड्रेस को आप हर साइज़ में बना सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले प्लेन घेरा बनाएंगे, जैसे मैंने बता दिया है आपको। प्लेन घेरा बना करके अगर आप छोटे साइज़ में बनाएंगे इस ड्रेस को, 5 नंबर से कम में, 5, 6, 7 में तो आपका यही पैटर्न रहेगा जो मैंने ये सिखाया है बनाना। 5 नंबर से कम में बनाएंगे तो आप मैंने जो ये सारा काम ट्रिपल क्रोशिया से किया है, इसको आप डबल क्रोशिया से करेंगे तो आपका जो ये पैटर्न है ये छोटा बन जाएगा अपने घेरे के अकॉर्डिंग। और अगर आप उसको और छोटा करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पर मैंने 1, 2, 3 ये 3 पैटर्न बनाए हैं, तो आप सिर्फ यहाँ पर 2 ही बना लें, इतना बना लें यहाँ से यहाँ तक, और उसको डबल क्रोशिया का बना ले तो वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो छोटे बड़े साइज में और बड़े साइज में आप इसको इतना ही रखें, 5, 6, 7 में। और अगर आप 8 नंबर में बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 1, 2, 3 की जगह आप यहाँ पर 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। इसको आप जितना मर्जी लंबा कर सकते हैं। तो इस तरह से हर साइज में आप इस ड्रेस को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी है, आप एक बार जरूर बना करके देखिएगा। और कैसी लगी आपको नई डिज़ाइन की ये ड्रेस? अगर पसंद आई है ड्रेस और वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।